मगर मरने से यदि नरक में जाता है प्राणी तो मैं मगर मरूंगा। अनाउंसमेंट करवा दी परमात्मा ने कि भी इस दिन मैं मगर मरूंगा, और उसके लिए प्रस्थान कर दिया। 120 वर्ष की आयु थी परमात्मा की उस समय, 120 वर्ष। और 120 वर्ष की आयु में 200 किलोमीटर पैदल चल कर गए। तो कहने का भाव ये है, हर एक बात से पता चलेगा वो क्या थे। तो जब उन्होंने ये पता लगा, बिजली खां पठान को पता लगा कि गुरुजी यहाँ आ रहे हैं और यहाँ अपना शरीर छोड़ेंगे, और उधर से वीरदेव सिंह बघेल काशी नरेश को पता चला कि गुरुजी वहां जा रहे हैं अपना अंतिम सफर करने के लिए इस शरीर का, यानी वहां शरीर छोड़ेंगे। तो वीरदेव सिंह बघेल ने, काशी के नरेश वो हिंदू था और बिजली खां पठान जो है वो मुसलमान था। तो यहाँ के हिंदू जो शेष थे कबीर साहब के, इंक्लूडिंग वीरदेव सिंह बघेल, इन्होंने स्कीम बना ली कि वहां मुसलमानों का अक्षेत्र है और वो गुरुजी की बिरान माटी करेंगे, जमीन में दबेंगे, और मुसलमान रीति से वो इनका अंतिम संस्कार करेंगे। ये हम नहीं देख सकेंगे, हम अपनी रीति से उसका संस्कार करेंगे और सबको यहां लाएंगे बनारस में। यदि सीधे हाथों बिजली खां नहीं मानेगा तो युद्ध करके लाएंगे। इस उद्देश्य से सेना साथ ले ली, और वो से दर्शकों की तो कहना है ना कितने चाल पड़े। बिजली खां पठान को पता चला, सबकी व्यवस्था की, परमात्मा पहुंच गए। तो बिजली खां पठान ने कहा कि भगवान, यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए ये है कि यहाँ कोई जल नहीं है और आदमी गणे आगे, चारों तरफ से दर्शक भी आगे हैं। इनके नहाने और धोने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। बाहर से कुछ जल मंगा रखा है, केवल पीने की व्यवस्था हम कर पाए। परमात्मा ने कहा कि मैं पहले बहते जल में स्नान करूंगा और फिर मैं शरीर छोड़ूंगा। बिजली खां पठान ने बताया कि महाराज, यहाँ साथ में भगवान एक आमी नदी बह रही है, बहा करती थी, अब सूखी पड़ी है। भगवान शंकर ने इसको श्राप दे रखा है, इसमें जल एकदम हम भी बड़े दुखी। तो परमात्मा ने कहा कि चलो मैं चलता हूँ, दिखाओ मुझे कहाँ है। जिस स्थान पर परमात्मा ने शरीर छोड़ने का निर्णय किया था, उससे 400, 200 फुट, 300, 400 फुट की दूरी पर वो दरिया खाली पड़ी थी। तो परमात्मा वहां चले, साथ में सब दर्शक, और कबीर साहब वहां देखकर किनारे पर खड़े हो गए। खड़ा होकर के ऐसे इशारा कर दिया जैसे ट्रैफिक का सिपाही ऐसे हाथ कर देता और सारी ट्रैफिक भाग लेती है। परमात्मा ने ऐसे इशारा किया था, और काफी दूरी पर उस दरिया में एक ऐसा धमाका हुआ जैसे पत्थर फटा हो, कोई बम फटा हो, और एकदम पानी का फव्वारा निकला और पूरी दरिया भर के और बहने लगी। ऐसा निर्मल जल सतलोक से भेजा भगवान ने। वो तो बहाना था, खुड़के दुड़के गाते हैं। तो फिर सब ने स्नान किया और नहाए धोए। परमात्मा ने कहा कि भाई बिजली खां पठान, एक चादर नीचे बिछाओ, इस पर लेटूंगा, एक चादर में ऊपर ओढ़ूंगा। तो परमात्मा के लिए एक चादर बिछा दी, उसके ऊपर सुगंधित फूल डाल दिए 1-1 इंच मोटे, कि गुरुजी इस पर लेटेंगे। तब परमेश्वर ने पूछा कि बिजली खां पठान, कि बिजली खां पठान मुसलमान भी अपनी सेना लाकर खड़े कर रहने 100 फुट की दूरी पे, और वीरदेव सिंह बघेल काशी का हिंदू राजा, वो भी 100 फुट दूसरी साइड में पूरी सेना की सतर्क खड़ी, अपने हथियार में जकड़े हुए, और दर्शक बीच में बैठे। परमात्मा ने पूछा, दोनों बिजली खां पठान और वीरदेव सिंह बघेल सामने खड़े आपस में गुरुजी के पास में। परमात्मा ने उनकी तरफ नजर करके कहा कि भाई, ये सेना किस लिए लाए हो तुम दोनों? दोनों शर्मा के नीचे को गर्दन कर ली, बोले नहीं।
तो दूसरे लोग होते हैं हिंदू मुसलमान, तो मुसलमान कहने लगे जी आपकी मृत्यु के उपरांत हम आपके शव का अंतिम संस्कार मुसलमान रीति से करेंगे, अगर ये हिंदू नहीं मानेंगे तो हम इनके साथ युद्ध करेंगे। हिंदू कहने लगे हम इनको मुसलमान रीति से ये अंतिम संस्कार आपका नहीं करने देंगे, और ये नहीं मानेंगे तो सेना इसीलिए ला रखी है कि हम युद्ध करके जबरदस्ती ले जाएंगे। पुणात्माओं, उस समय भविष्य वक्ताओं ने ये भविष्यवाणी कर रखी थी कि इस वर्ष में एक भयंकर ग्रह युद्ध छिड़ेगा और बहुत जनहानि होगी। अब परमात्मा ने वो कहर टालना था। यदि मालिक समर्थ ना होते तो लड़का मर जाते, हिंदू और मुसलमान कत्लेआम हो जाता। परमात्मा ने कहा कि खबरदार जब तुमने जरा सा भी झगड़ा किया, जब तुमने झगड़ा किया दोनों को 3 तलाक, हिंदू और मुसलमानों को 3 तलाक मेरा। फिर भी सुन लो, मेरे शरीर को चाहे 2 भागों में बांट लेना बेटा, तुम लड़ियो ना, मेरा काला मुंह हो जाएगा। अब वो ऊपर से तो सब हाँ भर रहे थे, अब ठीक है जी, लेकिन अंदर से ये था कि एक बार शरीर छोड़ दें गुरुजी, फिर हम आप देख लेंगे। अब वो तो अंतर्यामी थे, सारे जाने थे इनमें केक को बद भरी पड़ी है। एक चद्दर नीचे बिछी थी, लेट गिरे ऊपर ओढ़ ली। कुछ देर के, कुछ ही सेकंड के बाद परमात्मा ने ऊपर आकाश में जा रहे थे, शरीर जा रहे, वहां से आकाशवाणी की कि भाई उठा लो चद्दर, हटा दो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा। इतनी जोर की आवाज आई, गुरुजी की आवाज, ऊपर देखा सबने कि परमात्मा तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, कितना तेज शरीर है उनका। और चद्दर उठा कर देखा, जो शरीर था उतने सुगंधित फूल बन गए उस मालिक के पूरी। वो तो मालिक लीला थी, सह शरीर चले गए। अपने आत्माओं कहा तो वह कत्लेआम होना था, और कहा वो हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से न्यू लिपट कर रो रहे हैं, जैसे किसी की मां मर जा और पिता मर जा, इकट्ठे दोनों ऐसे रो रहे थे बिलख बिलख के, और पछता रहे थे अपने उस अज्ञान सोच को, रो रहे थे कि हम पहचान नहीं सके तो खुद अल्लाह आए थे। रो रहे थे बुरी तरह कि हमने बहुत बुरा किया, हमने कभी सुख, अंतिम समय में भी सुख ना दिया अपने मालिक को, अंत में भी उनको इतना तंग कर दिया। तो उन्होंने, बिजली खां पठान ने कहा कि भाई एक चद्दर आप ले लो, एक हम ले लेते, आधे फूल आप ले लो, आधे हम ले लेते। बड़ी दया करी दाता ने, क्योंकि हम तो समझ के कुछ नादान मुसलमान और हिंदू हैं, ये बकवाद कर सकते। तो आधे आधे बांट के, वहीं पर 100 फुट का फैसला है। इधर हिंदुओं ने बना रखी है अपनी यादगार भगवान की, इधर मुसलमानों ने, वो आज भी विद्यमान है, और हम उसका चित्र भी लाए हैं, आपको दिखाते हैं। ये तो है मुसलमानों वाली यादगार। इसमें थोड़ा सा क्षेत्र हम इसके अंदर भी जाकर आए थे, और इधर ये गेट है मुसलमानों का, और इसकी आड़ में, इस साइड में एक और गेट है, वो हिंदुओं के लिए है। और ये जो यादगार है ये हिंदुओं ने बना रखी है, और इनके बीच में ये गेट है सामूहिक आने जाने का आपस में। ये रहा। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, हिंदू और मुसलमानों का आपस में आज तक वहाँ का कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये यादगार आज भी विद्यमान है, उस परम पिता के सशरीर जाने की ये यादगार है, प्रत्यक्ष प्रमाण। अपनात्माओं, बिजली खां पठान ने 500 बीघा जमीन हिंदुओं की यादगार के नाम दे दी वहीं पर, और 500 बीघा दे दी मुसलमानों को। जहां पर कबीर पंथ का एक वहां आचार्य महंत रहता है, दास वहां देख कर आया है, और काशी चौरा के अंतर्गत उसका प्रबंधन है। मतलब यहाँ पे इनकी समाधि भी है और मजार भी यहाँ पे है, और इसके बारे में हम चलिए अंदर चलते हैं और फिर सारी बातें इसके बारे में करते हैं आपसे। ये कबीरदास जी का जो सबसे बढ़िया दोहा था, यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ये सब आप लोग को पढ़ाया गया होगा बचपन में, और मुझे भी पढ़ाया गया, मैं भी हिंदी सब्जेक्ट से ही पढ़ा हूँ, तो जो लोग पढ़े होंगे हिंदी सब्जेक्ट उन लोग को पता होगा इसके बारे में।
तो यहाँ देख सकते हैं ये है मंदिर, बहुत खूबसूरत सा। तो अभी जो हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं तो ये कबीरदास जी का मजार है, और यहाँ बगल में देख सकते हैं आप, वहाँ समाधि है कबीरदास जी की। तो वो भी अभी आपको दिखाएंगे और बताएंगे इसके बारे में। तो पहले अभी आपको अंदर ले चलते हैं, मजार के अंदर, और फिर वहाँ पे ले चलते हैं। और यहाँ पे और भी कौन सी चीजें हैं, मतलब जैसे मंदिर तो यहाँ पे मंदिर है, और यहाँ पे देख सकते हैं दोहे वगैरह लिखे हुए हैं कबीरदास जी के, जो उनके प्रचलित दोहे थे वो सब लिखे हुए हैं। तो चलिए यहाँ मंदिर में बाबा जी से जानते हैं यहाँ के बारे में कुछ थोड़ा, और आपको भी मिलाते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या सारी चीज़ें हैं और कब से ये सब है। हम उतना अच्छे से नहीं बता पाएंगे जितना अच्छे से यहाँ के बाबा जी बताएंगे। तो लोग भक्त लोगों से मिलने के लिए आते जाते रहते हैं। या ज़्यादा भीड़ जुटने लगता है तो पीछे कभी गुफा है, जो कभी साहब बैठ के कान में अपना आत्मचिंतन करते हैं। जब उनका जाने का समय होता है तो अपनी पूर्ण तिथि बता देते हैं। जो भी आत्मवादी संत होते हैं, ज्ञानी संत होते हैं, अपने इच्छा अनुसार शरीर का तिथि बता देते हैं। तो कभी साहब भी बता देते हैं। तो उस तिथि पर बनारस के राजा भी आते हैं, वीर सिंह बघेल, ये क्षेत्र के राजा बिजली खां पठान भी आते हैं, और अन्य संत लोग भक्त लोग भी उपस्थित होते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं जब तक झोपड़ी के अंदर से आवाज आता रहे, जब तक झोपड़ी नहीं खोल कर देखना, आवाज आना बंद हो जाए तो झोपड़ी खोलकर अपना देख लेना। ऐसा ही होता है, दोनों लोग अपना शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। दोनों धर्मों के लोग अपना कबीर साहब अंदर चले जाते हैं, झोपड़ी बाहर से बंद करा देते हैं। जब तक लोगों को लगता है कि कबीर साहब जीवित है, कोई खोलने का विचार नहीं किया जाता है। जब लोगों को लगता है कि कबीर साहब चलेगा तो खोलने का विचार किया जाता है। तो खोलने से पहले ही दोनों धर्मों में उनकी डेड बॉडी को लेकर या शरीर को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है। हिंदू राजा कहते हैं कि हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको समाधि देकर मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम राजा कहते नहीं, हमारी परंपरा के संत थे, हम इनको काशी से मगहरे लेकर आए, हम इनको दफना कर मजार बनाएंगे। यही विवाद दोनों में चलता रहता है, कोई भी किसी की बात नहीं सुनता। तो फिर निर्णय यह निकलता, जो युद्ध में जीतेगा वही अपने धर्म अनुसार का देश संस्कार करेगा। तो इतनी बात आती है, दोनों समाज के राजा आमने सामने तलवार लेकर तैयार हुआ। तो बताते हैं उसी विवाद को खत्म करने के लिए बीच में आकाशवाणी होता है, खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, युद्ध मिथ्या तुम कर डाली, सुन के वाणी अचर निशानी, देख निशानी कर डाली, रोबे परवीना हत्म तो चीना। आकाशवाणी होता तो दोनों लोग विमर्श करते हैं, भैया झगड़ा बात को करेंगे, पहले झोपड़ी खोलते हैं। झोपड़ी खोलते हैं तो फूल और चादर मिलता है, शरीर नहीं मिलता। फूल से यहाँ पर समाधि मंदिर स्थापित कर देते हैं हिंदू राजा, और चादर से उधर मुस्लिम राजा मजार स्थापित कर देते हैं। कुछ फूल ले जाकर यहाँ से कबीरशरा बनारस में भी समाधि बनाया गया है। और यहाँ पे और क्या चीज़ें बनाई गई हैं समाधि और मजार के बाद? गुफा है, पीछे कबीर गुफा है, और ये जो आमी नदी में कबीर साहब ने इसको बहाए, और आमी नदी के पूर्वी तट पर कबीर धुनी, जो कबीर साहब सबसे पहले वहीं पड़ता है, तो वहीं पर 5 संतों का मिलन हुआ। नदी का क्या नाम? आमी नदी। आमी नदी कहाँ तक जाता है ये नदी? ये इधर राप्ती में मिल जाता है। तो सर आपके? हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? शांति दास। शांति दास। बहुत अच्छा लगा। जी।